क्या तुमने ध्यान दिया है, सुबह आंख खुलते ही शरीर जैसे तुम्हारा नहीं रह जाता। कमर उठने से मना करती है, घुटनों में अजीब सी कड़ापन होता है और बिस्तर छोड़ते समय शरीर भीतर ही भीतर कहता है थोड़ा और रुक जाओ। तुम सोचते हो शायद उम्र बढ़ रही है, शायद अब शरीर जवाब दे रहा है, शायद यही स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये उम्र नहीं है, ये शरीर की थमी हुई चाल है। अगर ये उम्र होती तो हर बूढ़ा थका हुआ होता और हर जवान फुर्तीला होता। लेकिन तुमने देखा है कभी कोई 60 का व्यक्ति भी बच्चे जैसा हल्का होता है और कभी कोई 30 का युवक भी बोझ ढोता हुआ दिखाई देता है। तो प्रश्न उम्र का नहीं है, प्रश्न यह है कि शरीर के भीतर जो चलना चाहिए था वह रुक क्यों गया। शरीर कोई पत्थर नहीं है, ये बहता हुआ जीवन है। इसमें हर क्षण कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ सरक रहा है। जब यह गति बनी रहती है तो शरीर जवान रहता है और जब यह गति रुकती है तो शरीर भारी होने लगता है। तुम सुबह सबसे ज्यादा जकड़े क्यों होते हो? क्यों रात के बाद शरीर अकड़ा हुआ लगता है? क्यों? कुछ लोग कहते हैं सुबह उठना ही सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि रात भर शरीर स्थिर रहा, बहाव रुका रहा और जो रुकता है वह जमने लगता है। जैसे नदी अगर बहना छोड़ दे तो वह बदबूदार हो जाती है, वैसे ही शरीर अगर भीतर से चलता न रहे तो उसमें कठोरता आ जाती है। घुटनों में जो कड़ापन है वह कोई बीमारी नहीं है, कमर का जो दर्द है वह कोई शाप नहीं है, गर्दन जो नहीं मुड़ रही वह कोई दंड नहीं है। यह सब संकेत है। शरीर बोल रहा है लेकिन तुम सुन नहीं रहे। तुमने शरीर को जोर देना सिखाया है, सुनना नहीं। जब दर्द होता है तुम दबाते हो, जब थकान आती है तुम उसे नजरअंदाज करते हो, जब शरीर रुकना चाहता है तुम उसे खींचते हो और फिर कहते हो शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर कभी धोखा नहीं देता, वो केवल सच बता देता है। सुबह की थकान बताती है, अंदर कुछ जाम हो गया है, घुटनों की आवाज बताती है। अंदर चिकनापन सूख रहा है, कमर का झुकने से इनकार बताता है। अंदर की लचक खो रही है और यह सब एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि तुम आदत डाल लेते हो। पहले एक दिन दर्द होता है, फिर रोज होता है, फिर दर्द नहीं चुभता, बस साथ रहने लगता है। और जब दर्द साथ रहने लगे तो मन कहता है यही जीवन है। नहीं, यह जीवन नहीं है, यह जमी हुई जीवन धारा है। तुम घंटों बैठे रहते हो, शरीर स्थिर रहता है, तुम चलते हो लेकिन भीतर कुछ नहीं चलता। तुम सांस लेते हो लेकिन भीतर की गति नहीं बदलती। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि शरीर जवान बना रहे। ये ऐसा ही है जैसे तुम नदी पर बांध बना दो और फिर शिकायत करो कि पानी साफ क्यों नहीं है। शरीर को साफ रहने के लिए बहाव चाहिए, शक्ति नहीं, जोर नहीं, संघर्ष नहीं, बहाव तुम्हें सिखाया गया है। अगर दर्द है तो ज्यादा करो, अगर कमजोरी है तो खुद को धकेलो, अगर थकान है तो उसे हराओ। लेकिन शरीर युद्ध भूमि नहीं है, ये बगीचा है और बगीचे में तलवार नहीं चलती, पानी दिया जाता है। सुबह का समय सबसे नाजुक होता है, उस समय शरीर कच्चा होता है, जैसे मिट्टी रात भर ठंडी रही हो। अगर उस समय तुम उसे झकझोर दो तो दरारें पड़ती हैं, और अगर उस समय तुम उसे धीरे से हिलाओ तो वह फिर से जीवित होने लगता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मैं बिना कुछ किए भी थक जाता हूं, क्योंकि उनका शरीर भीतर से रुका हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं मैं कम करता हूं फिर भी हल्का रहता हूं, क्योंकि उनका शरीर चलता रहता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह शरीर का सीधा नियम है। जहां गति है वहां जीवन है, जहां जड़ता है वहां बोझ है। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, बच्चा कैसे उठता है, उसकी कमर नहीं अकड़ती, उसके घुटने आवाज नहीं करते, क्योंकि उसका शरीर बहता रहता है। फिर धीरे धीरे तुम उसे कुर्सी पर बिठाते हो, फिर मेज पर, फिर घंटों स्थिर, और शरीर सीख लेता है रुकना। और जो रुकना सीख ले वह एक दिन जाम हो जाता है। ये जो मैं कह रहा हूं
ये कोई उपदेश नहीं है, ये अनुभव की बात है। तुम खुद देख सकते हो। एक दिन सुबह उठकर अपने शरीर को सुनना, उससे लड़ना मत। बस देखना कहाँ जकड़न है, कहाँ भारीपन है, कहाँ जीवन अटका है, और तभी तुम्हें पहली बार समझ आएगा समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर रुकी हुई चाल है। और जहां चाल रुकी है वहां उसे फिर से चलाया जा सकता है। शरीर टूटता नहीं है जब तक तुम उसे तोड़ो नहीं, वह थकता नहीं है जब तक तुम उसे बहने से रोको नहीं। सुबह की जकड़न बुढ़ापे की घोषणा नहीं है, यह एक निमंत्रण है, निमंत्रण फिर से बहने का। जब तुम यह समझ लेते हो कि समस्या उम्र नहीं है, तो मन में एक नया प्रश्न उठता है। अगर उम्र कारण नहीं है तो फिर शरीर के भीतर ऐसा क्या है जो रुक गया है? मैं तुम्हें एक सीधी बात कहता हूं, शरीर में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। जो ठहर गया वह बोझ बन जाता है। तुम बाहर से तो चलते हो, लेकिन भीतर से बहुत लोग वर्षों से खड़े हैं। उनकी देह चलती है पर भीतर की धारा रुकी रहती है। तुमने कभी देखा है जब दरवाजे की कुंडी बरसों न घूमे तो एक दिन वह जाम हो जाती है, फिर तुम जितना जोर लगाते हो उतना ही वह अड़ जाती है। शरीर भी वैसा ही है। घुटना अगर रोज सहज रूप से घूमे तो वह शांत रहता है, लेकिन अगर उसे घंटों एक ही हालत में रखा जाए तो वह सख्त हो जाता है। कमर अगर रोज हल्के से हिले तो वह लचीली रहती है, लेकिन अगर उसे कुर्सी पर बांध दिया जाए तो वह अकड़ जाती है। और फिर तुम कहते हो शरीर बूढ़ा हो गया। नहीं, शरीर जंग लगा बैठा है। यह जंग लोहे की नहीं है, यह जंग भीतर की चाल की है। शरीर के भीतर हर जोड़ का अपना काम है, हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। एक जगह रुकावट आती है तो दूसरी जगह दबाव पड़ता है। इसलिए कई बार दर्द वही नहीं होता जहां कारण होता है। कमर में दर्द है लेकिन असल जड़ कूल्हों में जकड़न है। घुटनों में पीड़ा है लेकिन असल कारण जांघों की कठोरता है। शरीर सीधी रेखा में नहीं चलता, यह गोल घूमता है। जहां गोलाई टूटती है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। तुमने देखा होगा जो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं उनका शरीर जल्दी टूटता है। जो लोग हर काम जोर से करते हैं उनका शरीर भी जोर सह नहीं पाता, क्योंकि शरीर को धक्का नहीं चाहिए, उसे संकेत चाहिए। तुम जब सुबह उठते हो और तुरंत खड़े हो जाते हो तो शरीर चौंक जाता है, वो अभी रात के ठहराव से बाहर नहीं आया होता। ये वैसा ही है जैसे तुम ठंडे इंजन को अचानक तेज दौड़ा दो। इंजन टूटता नहीं लेकिन घिसने लगता है, और यह घिसाव ही दर्द बनकर उभरता है। लोग कहते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं, फिर भी दर्द क्यों है? क्योंकि न करना भी एक तरह की कठोरता है। लंबे समय तक न हिलना भी एक अत्याचार है। शरीर को रोज यह याद दिलाना पड़ता है कि वह बहने के लिए बना है। जब यह याद दिलाई जाती है तो भीतर एक हल्की गर्मी उठती है। यह गर्मी रोग नहीं है, यह जीवन का संकेत है। तुमने कभी ध्यान दिया है जब शरीर सही ढंग से हिलता है तो मन भी हल्का हो जाता है। यह कोई अलग बात नहीं है। जब भीतर की चाल चलती है तो बोझ अपने आप उतरने लगता है। कई लोग पूछते हैं क्या 5 मिनट से कुछ हो सकता है? मैं कहता हूं अगर 5 मिनट सही दिशा में हो तो 5 घंटे से ज्यादा असर कर सकते हैं। मुद्दा समय का नहीं है, मुद्दा ढंग का है। तुम घंटों शरीर को थका सकते हो लेकिन एक क्षण भी उसे जगा सकते हो। शरीर को जगाने के लिए शोर नहीं चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। जब तुम धीरे धीरे हिलते हो तो शरीर सुनता है। जब तुम जोर लगाते हो तो शरीर बचाव में चला जाता है, और बचाव में गया शरीर खुलता नहीं, सिकुड़ता है। इसलिए बहुत लोग जितना ज्यादा करते हैं उतना ही जकड़ जाते हैं। वे सोचते हैं शायद और करना पड़ेगा, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वे गलत दिशा में कर रहे हैं। शरीर से लड़कर कभी शरीर नहीं जीता जा सकता। शरीर को मित्र बनाना पड़ता है, और मित्रता की भाषा धीमी होती है। सुबह के समय शरीर सबसे ईमानदार